जिला बांडीपोरा का तिजारती सदर कौन? कुछ लोग दावा करते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेड के प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले इलेक्शन होता है और वोट डालने के बाद अली मोहम्मद जो है बड़ी अक्सरियत से अपनी जीत दर्ज हासिल करता है। आपको सिंपली बोलूँगा सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इलेक्शन की हार तस्लीम ना करना और एक नई फेडरेशन बना डालना। बराए करम वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो हमारे हवाले करें। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ट्रेड की अमानत है। आप कल तक कस्टोडियन थे, आज मैं कस्टोडियन हूँ, आप मुझे हवाले करें। क्या लगता है आपको जो यहाँ पे चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, क्या उसमें सलाहियत नहीं है काम करने की? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शमशाद साहब है, इसके साथ ही चलता रहूँगा। नहीं, इससे पहले जो इलेक्टेड यहाँ पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद अली मोहम्मद जो है वो यहाँ पे बड़े मार्जिन से जो है कामयाबी दर्ज करते हैं, जीत दर्ज हासिल करते हैं। उसके बाद आपका कहना है कि हमने इसलिए यहाँ पे पार्टी तश्कील दी क्योंकि हम बांडीपोरा की तरक्की के लिए काम करना चाहेंगे और मिलजुल के काम करना चाहेंगे। लेकिन अगर क्या लगता है आपको शमशाद साहब में सलाहियत है ये काम करने की, और जो आपने चुना है इससे पहले इलेक्शन में उसमें सलाहियत नहीं है ये काम करने की? देखिए, एक बात है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अली मोहम्मद पुलोसा अड्डे से यूसु अड्डा है। बांडीपोरा ये एक ऐसा बदकिस्मत इलाका है। 47 से लेकर आज तक यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इसके साथ खेला। देखेंगे श्रीनगर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन बांडीपोरा में देखिए कौन सी मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्लियरली आई वुड लाइक टू से इट इज क्लियर कट इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इस पर मुझे जबरदस्त दुख हुआ कि जब एक सियासी लीडर ने भी वहाँ पार्टिसिपेशन। To whom we will consider our president? हम किसको मानेंगे अपना प्रेसिडेंट? नहीं कि ज़ेरी निगरानी यहाँ पर इलेक्शन हुई, ये उसके साथ खिलवाड़ नहीं, ये बांडीपोरा के ट्रेडर के साथ खिलवाड़। ये बात गलत बात है, ये लोग दर्शाया जाता है। असल बात ये है कि बांडीपोरा की जो भी ट्रेड है, चाहे वो हमारा जो ट्रेड है, इसको कोई सियासी बैकअप नहीं है। एक चीज है, हमें सियासतदान है, सब सियासतदानों के पास जाना है, उनसे पैसा लेना है। अब एक बात है, ये अलग एक हमारा एक सिस्टम है, इसमें क्या सियासत करनी है। उसको सामने लाया हमने, उनके सामने बात हुई, एज ए गेस्ट हमारे पास जो भी आया, क्योंकि हमने हर एक को बुलाया था। अब कोई आए कोई ना आए, उसको तो हमारा वो काम ही रहा। जिला बांडीपोरा का तिजारती सदर कौन? दरअसल बात यूं है कि कुछ रोज कबल एक न्यूज चलती है और बड़े वायरल होती है, बड़े पैमाने पे चलती है, जिसमें इस चीज का इतराफ किया जाता है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेड के प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले इलेक्शन होता है और इलेक्शन में बाकायदा तौर पर जो है वोट डाले जाते हैं और वोट डालने के बाद अली मोहम्मद जो है बड़ी अक्सरियत से अपनी जीत दर्ज हासिल करता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ और ही मसला हो जाता है। ताजिरों के साथ साथ यहाँ के आम लोग भी तशवीश का शिकार बन चुके हैं, क्योंकि अभी तक ये वाजिया नहीं हो पाया है कि आखिर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा ट्रेड का प्रेसिडेंट कौन है। ये बड़ा सवाल है, एक ऐसा सवाल जो बांडीपोरा के आम लोगों के साथ साथ हर एक ताजिर के जहन में गूंज रहा है। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। सर, पिछले कुछ दिनों से जो है तकरीरें यहाँ पे हुई और उसमें ये बताया गया कि दावा किया गया कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेडर्स फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट और मैन्युफैक्चरर्स का प्रेसिडेंट जो है वो शमशाद साहब है। तो इस ज़िम्न में आपका क्या कहना होगा? मैं आपको सिंपली बोलूँगा सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इलेक्शन की हार तस्लीम ना करना और एक नई फेडरेशन बना डालना। उसके पीछे ऐसा नहीं होता है ना कि इसके पीछे बैकिंग नहीं है, एक बैकिंग की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हुआ है। तो लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमें नहीं पता था कि उसकी बैकिंग क्या है। बेसिकली जब इलेक्शन हो गया उसके बाद ट्रेड में कुछ अपने मामलात होते हैं, तो मैंने इन मामलात के हवाले से शमशाद सर से बात करी, उसको ऑफिशियली लेटर्स लिखे कि आप बराए करम वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो हमारे हवाले करें। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ट्रेड की अमानत है। आप कल तक कस्टोडियन थे, आज मैं कस्टोडियन हूँ, आप मुझे हवाले करें। लेकिन शायद शमशाद साहब ने क्या जान के वो हमें नहीं दी है, वो बेहतर शमशाद साहब ही जानते हैं और अगले आने वाले वक्त में वक्त भी बोलेगा।
اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کے پیچھے بھی ہے کہ دیٹ از دا پراپرٹی آف دا ٹریڈ اینڈ ہمارے آفس میں وہ ہونا چاہیے، کیونکہ کل کو جو میرے سکسیسر آئیں گے وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ اس پوزیشن میں رہوں گا کہ ان کے سوالات کا ایک بار پراپرلی جواب دے دوں. سیکنڈ، ان کو جو بھی جس چیز کا میں آج کسٹوڈین ہوں وہ کل کو اس کے کسٹوڈین بنے. میں آئی ول انشور دیٹ تھنگ. کچھ مہینے قبل الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن میں جو ہے اپوزیشن میں آپ کا ایک فرد ہوتا ہے. اس کے بعد الیکشن کے بعد جب رزلٹ آتے ہیں تو علی محمد صاحب جو ہے وہ الیکشن میں اپنی جیت درج کرتے ہیں، یعنی کہ آپ. اور اس کے بعد جو ہے اپوزیشن ہوتا ہے. کیا ضرورت پڑی، کیا لگتا ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی ان کو کہ انہوں نے ایک پیرلل فرنٹ جو ہے یہاں ٹریڈ میں ہی کھڑا کر دیا، جبکہ پہلے سے ہی بانڈی پورہ ٹریڈ جو ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرا، تو بانڈی پورہ کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ بڑی مشکلاتوں کا سامنا کرے اور بڑی مشکل سے اپنا گھر چلاتے تھے. اس کے باوجود ایک فرنٹ کھڑا ہوتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو اس سے ترقی ہوگی؟ اور جو الیکشن ہوا ترقی کے لیے، کیا وہ الیکشن ترقی کے لیے ہوا یا پھر اب تباہی ہی ہوگی اس سے؟ دیکھیے، الیکشن ہوا انڈر دا سپرویژن آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بانڈی پورہ کی پوری ایڈمنسٹریشن انوالو تھی. انہوں نے اپنے سپروائزرس اس میں آبزرورس لگائے اور پورا جو پروسیس ہے وہ آن لائن رہا، آپ کو بھی پتہ ہوگا. اور اس میں ایک ہی پارٹی کو جتنا ہوتا ہے، ریسٹ ہیز ٹو ویکیٹ. تو اس میں شاید اب اس میں دیکھیے کسی کے دل کی بات کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن کہیں ایک بیک اپ ٹیم اس کے پیچھے تھی کہ ایک پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش میں تھے. تو ہم نے شاید مناسب نہیں سمجھا. ہم نے بولا ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس میں پالیٹکس کا ہونا شاید ضروری نہیں ہے. اب بات پوچھتی ہے کہ کیا ایک بندہ ایفیلیٹڈ جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوگا وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے؟ ہر ایک بندے کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، وہ کوئی نہیں بتا سکتا میں پولیٹیکل ایفیلیٹڈ نہیں ہوں کسی کے ساتھ میں. تو میری بھی ہو سکتا ہے پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، جو میرے دوسرے بھائی لوگ تھے ان کی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن تھی، لیکن اس کو ہم نے کوشش کری کہ ٹریڈ سے باہر رکھیں. آج میری طرف سے میں ایم ایل اے بانڈی پورہ، آنریبل ایم ایل اے ہیں وہ میرے آنریبل ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بھٹ صاحب کو اپنی دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے آج آفیشیلی he has entered into the trade federation. He has launched a new federation. You know the name of the federation. میں بھی بھول جاتا ہوں اس فیڈریشن کا نام کیا ہے، لیکن میری ان کو دل کے عمیق گہرائیوں سے مبارکباد ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو وہ after 5 years he may not be contesting elections anymore and he may fit himself as a chairman of this board. So انہوں نے آج سے اس کی بنیاد ڈال دی ہے. تو اگلے آنے والے وقت میں یہ پتہ چلے گا کہ وہ کون سی پوزیشن اس میں لیں گے. سر، ٹریڈرز اور مینوفیکچررز دو الگ الگ ایلیمنٹس ہیں. تو آپ نے ٹریڈرز کا الیکشن جیتا، اس کے بعد آج جو ہے مینوفیکچررز کا جو ہے پریزیڈنٹ یہاں پہ بنا. کیا اس بارے میں کوئی الیکشن ہوا یا پھر کچھ اور معاملات اس میں درج ہوئے؟ معاملات تو میں نے سر پہلے بتا دیا سر، پولیٹیکل بیکنگ who are not willing to get Ali Muhammad on the seat. And اللہ کی مدد سے I am here on the seat of President Traders Federation. تو یہ الیکشن جو ہے، الیکشن میں جس کی کامیابی ہوتی ہے وہ آفیشیلی ڈکلیئرڈ ٹو بی پریزیڈنٹ. میری وہاں پہ کامیابی ہوئی ہے. اگر ان کی کامیابی ہوتی تو میرا دل کہتا تھا کہ ان کو مبارکباد دے کے میں اسے چلا جاتا. اب دیٹس اے پولیٹیکل بیکنگ کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میری آپ کے مادھیم سے بانڈی پورہ کے دکانداروں سے گزارش ہوگی کہ آپ نے کس چیز کے لیے ووٹ دیا تھا کہ بانڈی پورہ کا ٹریڈ بہتر ہو. وی آر ناٹ پولیٹیکل پیپل، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. We are not the people who are signatory for the funds and all. It is Honorable MLA Bandipora and Honorable people who are affiliated with the politics. They are the signatories who can withdraw and who can sanction the funds. It's not me who can even sanction. I can request the district administration and even Honorable MLA to please help us to build Bandipora better way. لیکن اب اگر MLA سر ہی اس میں ایک پارٹی بنے ہیں، ایک پارلر فیڈریشن کی پارٹی بنے، ایک آفیشیل فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں اور آفیشیلی کنگریچولیشن کرتے ہیں، آفیشیلی اس کا حصہ بنتے ہیں، تو
तो मेरे हिसाब से ही इज़ नाउ द ऑनरेबल MLA, वो तो है ही, और मेरे जी सर पे हैं वो इलेक्टेड MLA हैं, और इसका एहतराम और उसको अल्लाह ताला ने चेयर दी है, तो मैं कौन होता हूँ उस बारे में कुछ बोलने वाला। लेकिन अब वो और एक फेडरेशन के भी चेयरमैन बनने वाले हैं, और मेरी तरफ से इनको इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। तो मैं चाहूँगा कि उस टेन्योर अगर वो अगली बार इसमें एज ए चेयरमैन या जो भी पोस्ट वो लेते हैं उसके लिए बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी कारोबारी बरादरी पहले ही चैलेंजों से निमट रही, और आपको पता है कि जिले बांडीपुरा का ट्रेड जो है बड़ी कश्मकश में है। उसके बाद आज यहाँ पे पॉलिटिकल जो है इंटरवीन देखा गया, और जिसमें यहाँ के जो है बड़े बड़े जो नेता है उनकी मौजूदगी वहां पे जाहिर हुई। उसके बाद बड़ा तशवीश यहाँ पे जाहिर होता है कि क्या यहाँ पे जब ट्रेड इलेक्शन हुआ वो ट्रेड के लिए था या फिर वो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड था। वो बात कल जो है लोगों में तशवीश बन के आ गई जब वहां पे बड़े बड़े जो नेता है उस ट्रेड फेडरेशन के उस प्रोग्राम में देखे गए, और उन्होंने स्टेज भी अटेंड किया और वहां पे बड़े बड़े दावे भी किए। लेकिन अगर देखा जाए तो बांडीपुरा का ट्रेड जो है पहले ही बड़े ही कश्मकश का शिकार है, और बड़ी मुश्किल से उनका पेट चलता है, उनका घर चलता है। और पहले ही आप सबको पता है कि यहां से अगर देखा जाए आलूसा से लोग जो है सोपोर की तरफ रागिब होते हैं और वहां ही खरीद फरोख्त करना मुनासिब समझते हैं, और यहां से नादियाल का इलाका, यहां से वो लोग जो है श्रीनगर की तरफ रुक करके श्रीनगर के बाजार जाकर खरीदो फरोख्त करते, और रेस्ट ऑफ द बांडीपुरा जो है उका दुका लोग जो है बांडीपुरा के मार्केट पे डिपेंड रहते हैं और वहां पे भी थोड़ी ही शॉपिंग करते हैं। ये हाल है जिला बांडीपुरा के मार्केट का। तो उसके बाद एक यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फेडरेशन जो है वो तश्कील दी जाती है, लेकिन उसके बाद जल्द से जल्द जो है दूसरी फेडरेशन भी तश्कील दी जाती है। तो अभी तक लोग तशवीश में हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है, ट्रेड यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, वो सामने आए, क्योंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। लोग तशवीश में हैं, आम लोगों के साथ साथ जो है हमारी ताजिर बरादरी भी इस तशवीश में है कि आखिरकार हमारे साथ ये क्या हो रहा है। पहले ही हम चैलेंजों से निमट रहे हैं, ऊपर से और एक तूफान हम पे उमड़ आ रहा है, जो इस शक्ल में आ रहा है कि एक और फिर दूसरा, और कल कोई और ये दावा करेगा कि मैं ट्रेड फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं। ये रिपोर्ट भी जरा देखिए। जिस तरह से कल बांडीपुरा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन की तश्कील दी गई और वहां पे कुछ सियासी लीडरान भी देखने को मिले, क्या ज़रूरत पड़ी बांडीपुरा में और एक जो है यहाँ पे आपने ट्रेडर्स फेडरेशन का एक और जो है फ्रंट खड़ा किया? सर पहली बात यह है कि ये वो जो हमारी पहली जिसमें मैंने भी कंटेस्ट किया था वो हमारी मार्केट बाड़ी है। वो पता क्या वो मूसू अड्डे से लेकर मूसा अड्डे तक है। बाकी आपने खुद भी देखा होगा तो उसका और कहीं वजूद नहीं है, आपने वो देखा होगा। और दूसरी बात जो ये फेडरेशन हमने नई जो हमारा नई ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन जब हमने इसको शुरू किया, ये हमने पता किस लिए शुरू किया, क्योंकि जो हमारे गाँव के जैसे कुड़ारा का है, तुरेल का है, यहाँ पर वो जितने भी हमारे अपर ही जैसे या कन्यारी है या सुंबल है, बाकी जितने भी एरिया है सब एरिया को मिलजुल के आप एक हमने एक फेडरेशन बनाई है। इसका काम यह है कि ताजर की बहबूदी। और दूसरी बात आपने खुद भी देखा होगा कि यहाँ पर आप पुलूसा से ताल्लुक रखते हो, पुलूसा मार्केट हमारे से लगभग आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है। वो 1957 से अब तक कभी उसको ट्रेडर्स के साथ नहीं, वो बहुत बार हमारे जो यहाँ के हमारे बड़े जुमा थे उनने बोला कि हम ये इतना ही चलेगा। तो अब और एक बात, जैसे अगर खाली टाउन का भी देखा जाए, टाउन के 17 वार्ड है, वो उस 17 वार्डों में भी नहीं है, जिसके लिए अब हमने बांडीपुरा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का इनिकाद किया यहाँ पर, और इस फेडरेशन को हम आगे बढ़ा। और इस फेडरेशन में इलेक्शन भी होगा, क्योंकि अभी इसका संग बुनियाद पड़ी, अब ऑफिस खुला, बाकी चीज़ कन्वेंशन भी हुआ। जो हमारी कन्वेंशन है उसमें हमारे का जो पेरेंट बॉडी है कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, उसके सारे जुमा आए थे, उनका चेयरमैन आया था, प्रेसिडेंट आया था, जनरल सेक्रेटरी आया था, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, और ट्रांसपोर्ट का भी प्रेसिडेंट आया था, साथ में बेकरी का भी प्रेसिडेंट आया था, आर्टिजन्स का भी प्रेसिडेंट आया था, इंटरप्रेन्योर्स का भी प्रेसिडेंट आया था। सब
और जो हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्टल, उनका भी एक वफद आया था हमारे, और उनमें क्या यहाँ पर हमें इससे क्या करें। उसके बाद जो आपने सियासी बात, हमने यहाँ पर पूरे 3 तहसीलों के एमएलए को भी बुलाया था, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी बुलाया था, हमने सबको दावत दी थी, आपके प्रेस को भी दावत दी थी। तो उनमें क्या बात हुई लास्ट में, कुछ आए कुछ ना आए। जैसे हमारे मजीद साहब गुरेज, वो गुरेज में किसी चीज़ में बिजी हो गए तो नहीं आ पाए। हमारे हिलाल साहब है, वो दोनावाले आज कल कुछ सफाई का चल रहा है तो उसमें कुछ बिजी हो गए तो नहीं आ पाए। निज़ाम साहब यहाँ लोकल थे, वो आए, उसने भी अपना इजारा हमारे सामने रखे। और जो परवेज़ परवेज़ साहब आम आदमी जो AIT के यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी पूरे कश्मीर JNK के, उसने भी अपने ख्याल रखे। और उसने भी कुछ हमने उनसे किया कि जो बांडीपोरा मार्केट है, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम है, ड्रेनेज नहीं है, फुटपाथ्स नहीं है, जैसे बिजली के पोल ये भी नहीं है, सब हर जगह से प्रॉब्लम है। अब आप हमारे अपने फंड से कुछ करो या कुछ, क्योंकि एमएलए तो इस वक्त एमएलए का हाथ में सारा कुछ होता है। यहाँ मैं आपको रोकने की कोशिश करूँगा। आपने अभी बताया कि अभी तक जो है ये हमें इलेक्शन करना है और इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि कौन ट्रेडर्स फेडरेशन और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। लेकिन कल बाज़ाब्ता तौर पर ये अनाउंसमेंट हो गई कि शमशाद साहब जो है वो ट्रेडर्स फेडरेशन और मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के जो है सदर मुंतखब किए गए। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो इसमें मुझे उन्होंने मुंतखब किया, याद रखिएगा, इत्तेफाक में ताकत है। अगर हम इत्तेफाक से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो शायद बांडीपोरा का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें हम कहीं ना कहीं हमारा हाथ भी होगा और हमारा नाम भी होगा, क्योंकि बांडीपोरा को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और जिसमें सबसे पहले इत्तेहाद की ज़रूरत है। और हमने देखा गया अभी तक जो है एक प्रेसिडेंट, फिर दूसरा प्रेसिडेंट और फिर कोई और नाम भी जुड़ जाता है। और अब ये सियासत का अब हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं सियासत का बैटल ग्राउंड लग रहा है और कम यहाँ पे ट्रेड फेडरेशन का ये इलेक्शन लग रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से वाज़ेह हो गया, कुछ सियासी नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की, उस शिरकत के बाद जाहिर हो गया कि अब ये ट्रेड फेडरेशन का इलेक्शन नहीं है, ये पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है। हाजी मोहम्मद यूसुफ परा साहब, आप साबिका चेयरमैन भी रहे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं ट्रेड के। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कल के हवाले से, जिस तरह से एक नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक नई फेडरेशन का जो है आगाज़ किया गया और जिसमें कुछ सियासी रहनुमा भी देखने को मिले, और उसके बाद आप किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? देखने, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बांडीपोरा ये एक ऐसा बदकिस्मत इलाका है, 47 से लेकर आज तक यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इसके साथ खेला। अच्छा, लेकिन उनका काम ही वही है, खेलना। जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है, आई हैव बीन माई सेल्फ ट्रेडर प्रेसिडेंट वंस। देख लें, जो भी बांडीपोरा का ट्रेड प्रेसिडेंट होता है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और ही इज़ कंसिडर्ड एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अच्छा, इसके साथ मुंसलिक जो हैं वो मसलन जितने भी तहसील हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके साथ मुंसलिक रहते हैं। सेम इज द केस बांडीपोरा का जहाँ तक ताल्लुक है, हम इस वक्त श्रीनगर के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा श्रीनगर में जो है ना ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ये श्रीनगर, हम उनके साथ जुड़े हैं। जहाँ तक बांडीपोरा का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता, अगर श्रीनगर में देखेंगे, श्रीनगर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन बांडीपोरा में देखिए कौन सी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये पहली बार हमने देखा कि जहाँ पर बारामूला, सोपोर, कपारा, ये उड़ी, हंदवारा, पटन, कहाँ पर अच्छे दो फंक्शन, ये क्या कहते हैं, फेडरेशन है, एक ट्रेडर्स फेडरेशन और दूसरा मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, वो कहाँ पर है? अच्छा, क्लियरली आई वुड लाइक टू से इट इज़ क्लियर कट इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इस पर मुझे ज़बरदस्त ये क्या कहते हैं दुख हुआ कि जब एक सियासी लीडर ने भी वहाँ पार्टिसिपेशन, मैं सोचता हूँ ये नहीं करना चाहिए था। बांडीपोरा के ट्रेड को इन्होंने यरगमाल बनाया है और यहाँ का हमारा जो दुकानदार है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हुआ है, उससे काफ़ी मुश्किलात है। और इस मुश्किलात का अजाला करने के लिए हमने काफ़ी ताकदाव करके यहाँ इलेक्शन किए थे और यहाँ पर एक ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना।
वो कहाँ से, वो गाँव का था या बाजार का, लेकिन बांडीपोरा का ताजर है वो, हमने बनाया। वो अच्छा है बुरा है क्या है वो है सब कुछ, हम देखेंगे वो कैसा काम करेगा। लेकिन इसके बाद फिर दूसरा बनाना, ये कंफ्यूजन हो गया मार्केट में। हम टू whom we will consider our president, हम किसको मानेंगे अपना प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, जब हमारे इलेक्शन हुए एडमिनिस्ट्रेशन बराबर उस वक्त शाना बशाना हमारे साथ रही, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ रही, उन्हीं के ज़ेर निगरानी यहाँ पर इलेक्शन हुई और एक प्रेसिडेंट, और जिन्होंने कल ये बनाया वो भी एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट था उस वक्त। अच्छा, लेकिन आज ये बनाना मैं सोचता हूँ शायद अच्छा नहीं लगता है ये। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है, इट इज़ इलीगल। अच्छा, अगर इनको करना है इनको बाज़ाब्ता तौर निकलना चाहिए, उसी तरह इलेक्शन करवाना है यहाँ इलेक्शन, फिर हम देखेंगे कौन बनेगा। लेकिन अगर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट के साथ ऐसा ये उसके साथ खिलवाड़ नहीं, ये बांडीपोरा के ट्रेडर के साथ खिलवाड़। अच्छा, क्योंकि बांडीपोरा का ट्रेडर मजबूर है, किसके पास जाएगा वो मेरा प्रेसिडेंट कौन है, किसको वो अपनी मुश्किलात बताएगा। या अच्छा, दो प्रेसिडेंट बन गए। अगर ऐसा हुआ आप बताइए कश्मीर J&K में कहीं ऐसी एग्जांपल दे दीजिए क्या कहाँ पर दो प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। हाँ, श्रीनगर में हुआ, श्रीनगर में 2-3 है, लेकिन वहाँ डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर बाजार कमेटियाँ हैं, वहाँ पर बहुत क्या कहते हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं वो वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कौन मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है, यहाँ पर सीधा दुकानदार है, सीधे दुकानदार को क्या करने। हम तो पहले ही एक मुसीबत में पड़ गए, हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमारे मसाइल हैं काफ़ी, हम किसके पास जाएंगे अपने मसाइल लेकर। मैं इतना ही कहूँगा कि ये बदकिस्मती थी बांडीपोरा की। अच्छा, अगर हमने देखा अगर ऐसी हालत रही तो हम सीधा कहेंगे हम ना उस प्रेसिडेंट को मानेंगे ना इस प्रेसिडेंट को मानेंगे, हम प्रेसिडेंट के बगैर रहेंगे, फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं प्रेसिडेंट। पहले ही ताजर बरादरी जो बांडीपोरा की है वो कश्मकश का शिकार रही है, क्योंकि यहाँ से देखा गया कि मंगनीपोरा के लोग जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं सोपोर में शॉपिंग करने की, खरीदो फरोख्त करने के लिए वो वहाँ जाते हैं, और यहाँ से नादिहल साइड से जो आगे जो एरिया है वो श्रीनगर जाने की जो उस पर तरजीह देते हैं। उससे जो है पहले ही बांडीपोरा का ट्रेड मुतासिर है। यहाँ पे पैरेलल फ्रंट खड़ा करने से क्या आपको लगता है कि तरक्की होगी या फिर मुश्किलातें ज़्यादा बढ़ेंगी? ये हमें आज ही नहीं हुआ, 47 से लेकर आज तक हमें यहाँ ऐसा ही हुआ। अच्छा, सियासी तौर पर जब हम देखते हैं सियासी तौर पे हमें ऐसा ही मिला। यहाँ पर किसने, सोपोर ने हमें हुकूमत की हमेशा, फिर सोनावारी ने हुकूमत की, बांडीपोरा तबाह हो गया, और आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद हमें क्या है यहाँ पर। और इसके लेकिन ये आप ट्रेड, यानी कि ये होता है बांडीपोरा का ट्रेड प्रेसिडेंट, यहाँ मार्केट का MLA होता है। अच्छा, हम किसको कंसिडर करेंगे? अच्छा, कल ही हमने बनाया तो फिर वो सब कुछ रायकार हो गया, सब ज़ाया हो गया वो। अच्छा, लेकिन जब हमें ये देखना था 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये किस हद तक कामयाब हो जाएंगे दुकानदारों के मसाइल हल करने में। अगर ये नाकाम रहा ऑटोमेटिकली, मैंने उस दिन उससे कह दिया था अगर आप नाकाम रहे जिस तरह हमने आपको बनाया उसी तरह से हम आपको गिराएंगे। लेकिन एक बात है, जब वही कैंडिडेट जो कल इसके खिलाफ आज कहता है नहीं मैं ही यहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ, मैं कहता हूँ ये मखौल है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये मखौल है क्या कहते हैं डेमोक्रेसी के साथ। डेमोक्रेसी कहाँ है फिर? अगर डेमोक्रेसी यहाँ पर है तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट कल बन गया, ही मे बी गिवन ए चांस। अच्छा, क्योंकि दुकानदार तंग आ गए हैं, दुकानदारों के पास अपने कितने मसाइल हैं, वो किसके पास जाएंगे? एंड द पर्सन whom we have elected is well educated, who can resolve, we have hope that he can resolve our problems. He has the courage. In case he will fail, we will reject him. But at the same time, we will not accept this. Whatever has been done in Bandipora. Bandipora Traders Federation is being tool in the hands of the political leaders. Why? अच्छा, बांडीपोरा का दुकानदार इतना ये क्या कहते हैं बेगारत नहीं है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। हम सभी कहते हैं कि ये जो ट्रेड है ये सियासत से दूर होना चाहिए, इसको सियासत से कोई, लेकिन कल जब मैंने देखा अब ये सियासी अखाड़ा बन गया। अच्छा, अगर सियासी अखाड़ा ये बनाना है तो बनाने दीजिए, हमें कोई मंजूर नहीं है, हम किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं मानेंगे बाद में। जी, ताजरों के साथ साथ आम लोगों में भी तशवीश है कि आखिर
बांडी पोरा ज़िले का ट्रेड फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि आए रोज़ आप देखते हैं कि तकारीरों का सिलसिला जारी है और उन तकारीरों में एक जानिब से एक ये दावा करता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और दूसरी जानिब से ये बातें चल रही है कि जो इलेक्टेड है वही यहाँ का ट्रेड प्रेसिडेंट है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे I would like to request our district administration who should intervene in this. They have created havoc in the market. अच्छा तशवीश पैदा हो गई है, ये किसी भी वक्त कोई क्या कहते हैं बम बन सकता है। अच्छा मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवेन करना चाहिए, कौन सच है कौन गलत है। और हमने 3 साल के 4 साल के बाद हमारा यहाँ इलेक्शन हुआ और कल प्रेसिडेंट बन गया। आप हमारे दुकानदार को मुश्किलात जो थे वो क्या सोचते थे कि हम अपने प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे और देखेंगे कैसे रिजॉल्व होंगे। अगर ऐसा हुआ कौन सा मसला हमारा हल होगा। मैं कहता हूँ इस पर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड one person who has already been elected by the traders just अच्छा with the help of district admin in collaboration with district administration जो बना है। हमें वो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि बांडी पोरा के दुकानदार के जो मसाइल हैं उनका हल इसी में है कि यहाँ पर जिस तरह बाकी रियासत के बाकी ज़िलों में यहाँ बाकी क्या कहते हैं तहसीलों में जो एक ट्रेड प्रेसिडेंट होता है, इलेक्टेड ट्रेड प्रेसिडेंट होता है, ही इज कंसिडर्ड एज द रियल प्रेसिडेंट। अच्छा इन केस आई विल डिक्लेयर माई सेल्फ I am president, how can that be possible? We are proud, our country is democratic, we are a democratic setup of government। अच्छा हमें डेमोक्रेटिकली हमने कल इलेक्ट किया, क्या है क्या नहीं है ये दुकानदार की मर्जी किसको बनाया, लेकिन इसमें इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है। आई हैव बीन माई सेल्फ ए ट्रेड प्रेसिडेंट समडे। अच्छा लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने भी वहाँ उस वक्त हारा था एक बार, लेकिन मैंने ये नहीं किया, क्यों हारा दुकानदार को मर्जी है आपने किसको दे दी वो। अच्छा कल वहाँ पे कुछ सियासी लीडरान भी देखने को मिले, क्या मजबूरी रही उनकी कि वो वहाँ पे मौजूद रहे? एक बात है ना, आप देखते हैं यहाँ पर सियासी लीडर इसलिए जाते हैं ताकि क्या हम लोगों के दिलों को जीते, हम वोट 4 हासिल कर सकें, बाकी मकसद क्या है इसका। लेकिन ये दुकानदार के लिए लम्हे फिक्रिया है कि हमारे ट्रेड को यरगमाल किया जा रहा है। क्यों यरगमाल किया जा रहा है? दे हैव नो राइट टू इंटरवेन इन आवर दिस trade federation, they have no right। I will not intervene in their politics। Why they will intervene in our this trade federation? It is completely illegal, unconstitutional। थैंक यू सर। अगर हम कुर्सियों और ओहदों के लिए लड़ेंगे और आपस में ही लड़ेंगे तो फिर ओहदेदारों के सामने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कौन पेश करेगा? बांडी पोरा का ट्रेड पहले ही यरगमाल हो चुका है। अगर हमारी बात आगे पहुंचाने वाला कोई लीडर नहीं रहा, लीडरशिप नहीं रही, तो आला ओहदेदारों तक जो हमारी बात है वो कौन पहुंचाएगा? खुदारा हम आपसे गुजारिश करते हैं आपस में मिलिए और इत्तेफाक से रहें, क्योंकि सबने कहा है और ये सबका मानना है कि इत्तेफाक में ही ताकत है। बांडी पोरा की डेवलपमेंट के लिए, बांडी पोरा की बका के लिए और बांडी पोरा की तिजारत को बढ़ावा देने के लिए एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए और इत्तेफाक से रहिए, तभी हमारा जो ट्रेड है वो आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मकबूल साहब, आप आर्टिसन यूनिट बांडी पोरा के प्रेसिडेंट भी हैं, क्या वजह रही आप कल इस यहाँ पे ट्रेड फेडरेशन एंड मैन्युफैक्चरर्स का जो यहाँ पे बॉडी तश्कील दी गई, क्या वजह रही आप उसमें आपको शामिल होना पड़ा? जनाब बह कर कशर आवाम तो बह पे बुलान शमस बुलाए पार्टी बुलाए रात तो मतलब बह गोस अत बड़ खुश, अत अनमो सारी गामिक ट्रेड गामिक दुकानदार गामिक आर्टिजन तो अनिक अत अमुन अत गरीब भाई अत काम जलान, चाहे कारपेट में चाहे पश्मीन अमुन अत बह गोस बड़ खुश गोस रात मे खुदा कसम आज रात निंदर आम क्या सान खतर बनो यूनियन क्या कारीगर गरीब बोश अमिस गस कुछ नुकसान अमिस आवाज कहें तुलान। क्योंकि आपने जो अभी सवाल मुझे किया कि कल आपने बोला कि आपको सदर मुंतखब किया, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजर बनती उसको पहले एक हिसाब से सिलेक्टिव भी बनाया जाता है, फिर बाद में जब पूरे मेंबरशिप कंप्लीट हो गए इसमें एक इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन पहले दिन कहाँ से होगा, इसमें अब हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, वो 2-3 महीनों में वो पूरा ड्राइव हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्री मेंबरशिप रखी है लोगों के लिए
जैसे उसके बाद उसका, और हम हर गांव में इलेक्शन करेंगे। बांडीपुरा मार्केट की बात छोड़ो, हम हर गांव में इलेक्शन करेंगे। हर गांव में एक हमारा जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट होगा। और एक बात आपने भी बोला कि ये खाली कोई सियासी तंजीम नहीं है। अब हमें जिन लोग, जैसे आप खुद देख रहे थे 2016 से मैंने मार्केट संभाला, अब अगर मैं हर एक के पास गया, चाहे वो उस वक्त बीजेपी का था, पीडीपी का था, एनसी का था, कांग्रेस का, जो भी था, हम उनके उस वक्त भी हम हर एक के पास जाते थे, क्योंकि काम तो हमें जो यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसी से काम मिलेगा। पैसा उनके पास, हमारे पास कोई पैसा नहीं होता, हमारे पास कोई पावर नहीं है कोई काम खुद करने का। हम तो 10 रुपया खुद खर्च नहीं करते, क्योंकि हमारे पास फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स हमें लेने। अब हमारा कन्वेंशन था कल, कन्वेंशन में हमारी सारी टीम थी, उसमें आर्टिजन, आपने कल देखा होगा एमएलए साहब ने वहाँ पर एक आर्टिजन का आया था, उसको उन्होंने मौके पे 2 लाख रुपया उनको कहीं शोरूम के लिए बोले, मैं अपने फंड से अगर आप शोरूम के लेते हो और आपको मैं कोशिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन शोरूम दिलाने की, तो उसने उनको मौके पे 2 लाख रुपये दिए। अब मुझे पता इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये शायद कोई भी हो, चाहे अली मोहम्मद साहब हो हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन के मार्केट प्रेसिडेंट, या मैं हूँ, या कोई और हो, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका कमेटी हो, उनको भी अगर कहीं फंड जरूरत होती है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एमएलए के पास जाते हैं। तो इसमें ये कोई सियासी जमात नहीं होती है। हमें तो उनसे पैसा मांगना है, हम कहाँ से और पैसा ला सकते हैं? और एक बात आपने अभी कही कि ये फेडरेशन दूसरी बनानी क्यों आपको पड़ी? हमने दूसरी नहीं बनाई, मेरा ख्वाब पहले से ही था कि हम एक डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन बनाएं, क्योंकि 2 दिनों में तो फेडरेशन नहीं बन सकती। ये मेरा पुराना ख्वाब था कि मुझे बांडीपुरा में पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रुप बनाना है। अब चलो वहाँ से मैंने इलेक्शन, अब इसमें आ गया, इसमें मुझे टाइम मिला। अब मेरा काम यही होगा कि मेरे साथियों का काम है, मेरे वाइस प्रेसिडेंट का काम यही होगा, मेरे सेक्रेटरी साहब का काम यही होगा, मेरे वाइस प्रेसिडेंट का काम यही होगा, मेरे बाकी जो साथियों का साथ जब होगा, तो हम ये जो हमारी फेडरेशन है इसको आगे ले जा सके। क्योंकि हमें खाली इनका नहीं देखना है, दुकानदारों का नहीं देखना है, हमें इंडस्ट्रीज के साथ जो मिले हुए हैं, इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ ज़मीन देखनी है, कहीं ज़मीन मिलेगी तो हम यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनवाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारी पेरेंट बॉडी है कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, उनके साथ मिल के हम, क्योंकि हम तो उनकी वो हम ये चाइल्ड बॉडी है, वो पेरेंट बॉडी है हमारी, हमें उनसे मिल के काम करना है। और आप आगे देख लीजिए, आप खुद देखोगे कि आगे इसके नतीजे बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर बहुत से काम होंगे, यहाँ पर मेडिकल कैंप्स होंगे, बाकी कुछ होंगे, बहुत कुछ होगा बांडीपुरा मार्केट। हम खाली इसलिए नहीं बैठे कि हमें खाली ट्रेड, हमें लोगों का भी देखना है। और साथ साथ और एक बात, जो बाजार की डेवलपमेंट है, इसके लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा, मेरी टीम जाएगी। कुछ महीने कबल जो है इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में आप भी बतौर नामजद जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म सबमिट करते हैं। उसके बाद इलेक्शन होता है और आप ये कहते हैं कि हम मिलजुल के काम करेंगे और बाज़ार जो हमारा जो मार्केट है उसकी तामीर और तरक्की के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन आज कुछ लोगों का ये कहना है कि शमशाद साहब, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो शमशाद साहब को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने हरीफ में ये जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन खड़ा कर दी। नहीं, वो बात नहीं। आपने खुद, मैंने उनको कल भी, इससे पहले भी मैंने उनको बोला मिलजुल कर काम करेंगे, और आज भी उन्होंने हमें आज तक कभी बुलाया नहीं। जब उनको हमारी ज़रूरत नहीं थी तो ये फेडरेशन पहले से ही बनी थी, ये कल की, ये 2 दिन की पहले, और हमने इसकी लॉन्चिंग आज से 1 महीने पहले की। अब इसका हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात बताऊंगा मैं, जो आप बोलोगे कि क्या बात है, जो हमारे अली मोहम्मद साहब थे, 2022 में मेरा टर्नओवर खत्म हो गया तो मैंने इलेक्शन बॉडी को अपना वो सारा कुछ सौंप दिया एजाज अहमद बाबा साहब को। एजाज अहमद बाबा साहब ने क्या किया कि मुझे बोला इलेक्शन 20 दिन या 25 महीने में करवा दूंगा। 4 साल तक वो इलेक्शन नहीं करवा सका। 4 साल के बाद 4 साल तक उनके साथ अली मोहम्मद साहब भी थे, बाकी जो इलेक्शन के साथ वो बोर्ड के साथ वो सब थे। मुझे बताया अली मोहम्मद साहब ने इसका जो वोटर लिस्ट अली मोहम्मद साहब ने अपने दुकान में बताया। और लास्ट में मुझे पता ये कौन सा काम हुआ कि लास्ट में अली मोहम्मद साहब ने अचानक इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद आप खुद चेक करो बात कि जब हमें वोटर लिस्ट किया था वो 1060 था, और जब हमने दूसरा कुछ दिनों के उन्होंने बोला कि अब हमने फिर मेंबरशिप खोल दिए। जब मेंबरशिप क्लोज हो गया, हमें इन्हें साइन करके दे दिया, हमसे भी और खुद भी, कि अब 1261 है। आपने खुद देखा जब इलेक्शन काउंटिंग शुरू हो गई
तो उसमें वो बोल रहे कि नहीं कुछ वोट हमारा मिसप्रिंट हमने नहीं लिखे थे लिस्ट में भूल के थे चढ़ाना, वो कम से कम 100 कुछ वोट थे। तो क्योंकि उन्हें वो 1360 1380 उस वक्त उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पर वोट बोला है। मुझे बताया जो 120 वोट थे वो किस चीज़ के, और हमें पहले क्यों नहीं उस वक्त बताया गया, वो उस वक्त बताया गया जब अब हमने उसके साथ भी सोचा हमने बोला अब उसमें क्या करना है। तो आपके कहने के मुताबिक जो है फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन इससे पहले जो आपने प्रेस बाइट दी थी मीडिया के सामने, आपने बोला था कि यहाँ पे जो फेयर इलेक्शंस हुए और हम मिलजुल के काम करेंगे और बाजार की तरक्की के लिए, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, जैसे मैंने इससे कबल भी काम किया है बांडीपोरा मार्केट के लिए, और अभी भी मैं आगे वही एजेंडा लेके बांडीपोरा मार्केट में जो मेरे टेनवर में काम हुआ वो कहीं अधूरा रह गया, और मेरी ही लीडरशिप में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है बांडीपोरा के आवाम को, तो मेरी ही लीडरशिप में शायद वो काम हो पाएगा, और मैं हर एक के पास जाऊंगा और ये काम करवा के ही रखूंगा। भाई आपने ये बात सही बोली, जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन जब वहाँ अंदर होगा वहाँ वोटिंग में कोई काम नहीं। अब जो इलेक्शन बॉडी थी मुझे पता है ये कहा था कानून में कि 1261 वोट लिस्ट में, और वोट गिनती के वक्त वो बोल रहे कि 1300 कुछ वोट है, वो बाकी वोट आएगा। और एक बात, जो बांडीपोरा मार्केट है, बांडीपोरा मार्केट में क्या आपको लग रहा है कि 1200 ही वोट होंगे या 1300 ही वोट? बांडीपोरा मार्केट में कम से कम 2-2.5 हज़ार वोट। क्या 2-2.5 हज़ार हम 1200 को इलेक्शन करेंगे और 1200 छोड़ देंगे? अब जब उनको हमने बोला ये हमारे से नहीं आ रहा। अब हमने इसमें एक इनिशिएटिव लिया है कि हम पूरे मार्केट जो 17 वार्ड है, 17 वार्डों का मेंबरशिप होगी, उसके में 17 वार्डों में कितने ये बनेंगे, बाजार की क्या बनेंगी, उस हिसाब से उसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्योंकि एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन अब नहीं होगा मार्केट में, 17 वार्डों में कम से कम 4 प्रेसिडेंट होंगे या 3 प्रेसिडेंट होंगे। उसके बाद राजिया है, कोयल है, आलूसा है, मंगलगाम है, कुरूसा एरिया है, ये अरिन एरिया है, सोम क्या नाम है, बंकुर एरिया, हर एक एरिया में अब अपना प्रेसिडेंट बनेगा, और वो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट चुनेगा। कि हवा में काम नहीं होगा, अब तब तक हम लोग इस पे काम करेंगे, इसको हम चलाएंगे आगे, क्योंकि अब ये हमारा। और आपने जो बोला ये मैं चाहता हूँ कि जो भी अधूरे काम, जैसे कार पार्किंग है, ड्रेनेज, हमने ड्रेनेज के लिए काम किया था, वो अधूरी रहेगी क्योंकि भूमि में हालात खराब हो गए तो वो रहेगी, वो हमारा काम है। आगे हम जाएंगे, चाहे हमें दिल्ली तक जाना पड़े, जो वहाँ के हमारे MP साहब या हमारे जो मिनिस्टर साहब या हमारा CM है या वहाँ का हमारा PM है, या उसके नीचे जो जितने भी चाहे सड़क मिनिस्टर है, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके लिए हम वहाँ तक ही जाएंगे। और एक बात, हम लोगों को, दुकानदारों को इस वक्त ज़रूरत है किसकी? फाइनेंस की, क्योंकि आप खुद देखो मार्केट पूरा JNK का मार्केट बहुत डाउन हो गया है, उसके बैंकों की बर्डन है लोगों पे। हम अब हमारा ये काम होगा कि हम बैंकों के पास जाएंगे, मिनिस्टरों के पास जाएंगे, हर एक के पास जाएंगे, हम ये बोलेंगे उनको कि हमें बांडीपोरा के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए या डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लिए भी हमें कुछ ऐसे स्कीमें दिए जाए जिससे ये दुकानदार फिर वापस ग्रोथ कर सके। और अगर कोई अकाउंट अभी टूटा, क्योंकि इस पर जगह पूरा का पूरा मार्केट में लगभग 40-50% लोग MPA पे चले गए, उनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन का स्कीम होना चाहिए, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को स्कीमें देनी है और बैंकों को भी स्कीमें देनी है। उसके लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे दुकानदार परेशान हैं, अभी तो खाने के लाने पड़ रहे हैं, तो आगे क्या क्या होगा, और आगे सर्दियाँ भी आने वाली है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो दुकानदार हैं इनको आगे हम उनके लिए काम कर सके। और इसके अलावा एज ए सोशल वर्क हमें लोगों का भी काम करना है। जैसे कहीं ड्रेन खराब है, इसमें खाली दुकानदार को बेनिफिट नहीं है, इसमें लोगों को चलना, फुटपाथ में लोगों को चलना है, ये लोगों का भी काम है। उसके लिए भी हम आगे जाएंगे। अली बाबा साहब को फिर मैं अपील कराऊंगा, अगर वो चाहे हम मिलजुल के काम, अभी भी मिलजुल के काम पर मैं उसके साथ संदेश बना के चलूँगा। आपका कहना है कि हम लोगों के मसले मसाइल के लिए काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, और इसीलिए हमने यहाँ पे एक पार्टी तश्कील दी, ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी, ताकि हम लोगों का काम करें। क्या लगता है आपको, जो यहाँ पे चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, क्या उसमें सलाहियत नहीं है काम करने की? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शमशाद साहब है, इसके साथ ही चलता रहूँगा ना। नहीं, इससे पहले जो इलेक्टेड, यहाँ पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद अली मोहम्मद जो है वो यहाँ पे बड़े मार्जिन से जो है कामयाबी दर्ज करते हैं, जीत दर्ज हासिल करते हैं। उसके बाद आपका कहना है कि हमने इसलिए यहाँ पे पार्टी तश्कील दी क्योंकि हम बांडीपोरा की तरक्की के लिए काम करना चाहेंगे और मिलजुल के काम करना चाहेंगे। लेकिन
اگر کیا لگتا ہے آپ کو شمشاد صاحب میں صلاحیت ہے یہ کام کرنے کی، اور جو آپ نے چنا ہے اس سے پہلے الیکشن میں اس میں صلاحیت نہیں ہے یہ کام کرنے کی؟ देखिए एक बात है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इली मोहम्मद पुलोसा अड्डे से नूसू अड्डे तक है। डिस्ट्रिक्ट में वो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हज़ारों के हिसाब से पार्टियाँ ये शॉपकीपर्स है, उनके लिए काम करना है। इली मोहम्मद है यहाँ बाजार का, हम भी उसके साथ हैं, जो हम बुलाएंगे हम उनके शानो बशरा चलेंगे। उनको लगेगा हमारे से काम होगा, हमारे पास आए, हम उनका काम भी हल करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि बांडीपोरा को कैसे नुमाइंदगी मिलेगी हर जगह। ये एमएलए कोई मजबूरी नहीं है बांडीपोरा आवाम के काम करने, हमको भी बनता है। हम एमएलए के पास जाएंगे, पार्लियामेंट मेंबर के पास जाएंगे, वो आगे भी जाएंगे जहां से हमको यहाँ बांडीपोरा के लिए कुछ मिले। हम आपस में ये रशाकशी नहीं रखनी है, अगर हमको काम करना है फिर हमको एक साथ चलना है। नज़ीर साहब, ट्रेड का निज़ाम देखा गया आज तक जो है एमएलए हो या कोई पॉलिटिकल वर्कर हो वो ऑफ द कैमरा जो है सपोर्ट में रहता है, लेकिन आपने कल हमारे जो मौजूदा एमएलए हैं निज़ामुद्दीन भट्ट साहब और एआईपी के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज साहब उनको ऑन कैमरा बुलाया और लोगों के साथ जो है उन्होंने वहाँ पे स्टेज भी अटेंड किया और वहाँ पे ट्रेड बॉडी जब बनती है तो वो उस ट्रेड बॉडी का जो है अप्रिसिएशन के लिए और वहाँ पे अनाउंसमेंट भी करते हैं। क्या किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? और लोगों में तशवीश है कि कहीं हमारा ट्रेड अब पॉलिटिकल ग्राउंड तो नहीं बना है। एक बात सुनिए, एमएलए को हमने बुलाया, मेहमान था हमारा, प्रिंस परवेज था मेहमान था, उनके पास है कुछ, उनसे लेना है ना, उनके साथ उठना बैठना है, वहां से ही आएगा और कहां से आएगा? इनके पास फंड्स है, इनसे हम फंड्स लेंगे, जो हमारा होगा हक बांडीपोरा का वो ले लेंगे, तो यहाँ से काम करेंगे, उनके साथ तो चलना है हमको। हमारा कहना है कि और लोगों का कहना है कि ऐसा कि ये 2 अलग अलग नैरेटिव्स है। पॉलिटिकल जो है वो इनकी मदद करता है लेकिन ऑफ द कैमरा करता है, लेकिन कल जिस तरह इन्होंने अनाउंसमेंट की और ऑन कैमरा वो वहाँ पे रहे, तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस नज़र से देखते हैं आप। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे और एक सवाल है कि शायद यहाँ के जो टाउन के रहने वाले हैं उन्हें गाँव की लीडरशिप काबिल मंजूर नहीं है। जी, ये वो मसला नहीं है। देखिए भाई, जो कल आए थे वो हमारे लीडर हैं, चाहे हमने उनको वोट डाला या ना डाला, मगर है तो वो बांडीपोरा के लिए। प्रिंस परवेज का जो है इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट मेंबर है, वो डाले ना डाले मगर है हमारा पार्लियामेंट में। इनसे ही हमको कुछ मिलेगा ना, इनको बुलाना है, उनको बुलाना है, हमारे मसले क्या है उनको आगे चलाना है। मसले मसाइल कैसे हल होंगे? जब इनके साथ हम बैठेंगे, अपने मसाइल रखेंगे, भाई यहाँ प्रॉब्लम ये है, इनके लिए फंड वागुजार करो। बाकी सियासत वैसत हम नहीं जानते, ना हम करनी है। हम शॉपकीपर से, हम शॉपकीपर है, रहेंगे सियासत को घेरा पाना। इसके लिए और एक बात सर, आपने जो बोला कि ये कल हमने खाली निजामुद्दीन भट्ट को नहीं बुलाया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया था, पूरे 3 एमएलए को बुलाया था, पूरे यहाँ बांडीपोरा मार्केट को बुलाया था, हमने एक बंदे को नहीं बुलाया था। अब जो अवेलेबल था वो आ गया, जो अभी कुछ असल में हमारी जो पेरेंट बॉडी है कश्मीर ट्रेडर्स एग्रीकल्चर फेडरेशन, उनके ज़ुमा आए थे, उनका चेयरमैन आया था, प्रेसिडेंट आए थे, वो हमारे पास आए थे। साथ में हमने इनको भी एज ए मेहमान लाया था, क्योंकि हमने जो कल हमने एक कन्वेंशन रखी थी, लोगों के मसले मसाइल थी, उसमें हमने ये भी क्लियर कर दिया कि हमने इनको लाया। अगर आप हिलाल साहब भी आए, इसका मतलब है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस करें। अगर आप मुसाफिर बीजेपी का कोई कल हमारे पास, इसका मतलब कि बीजेपी के साथ, ये बात गलत बात है, ये लोगों को उकसाया जाता है। असल बात ये है कि बांडीपोरा की जो भी ट्रेड है, चाहे वो ये हमारा जो ट्रेड है, इसको कोई सियासी बैकअप नहीं है। एक चीज़ है, हमें सियासतदान है, सब सियासतदानों के पास जाना है, उनसे पैसा लेना है। हमें डीसी साहब के पास भी जाना है, हमें एलजी साहब के पास भी जाना है, हमें सीएम साहब के पास भी जाना है। मैंने आपको पहले भी बोला, हमें दिल्ली की तरफ जाना है, वहाँ जैसे हमारा पीएम साहब है, या वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है, वहाँ का रोड मिनिस्टर है, हमें हर एक के पास, जो हमारा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है,
क्योंकि हमें हर एक के पास जाना है, हर एक से काम लेना है। ये मत इसको ये बता, आपने बोला आप तो कैमरा की क्या बात है सर, मुझे बताओ। आज पहले ज़माना था, कुछ नहीं था, लोगों को कैमरा में लाना पड़ता, फोटो उठाने पड़ते थे। आज ये ज़माना है, आज मोबाइल हाथ में कैमरा है, मोबाइल पे। अब मुझे पता इसमें क्या चोरी रहेगी। हमारे पास घर में जब शादी होती है, घर में जब दुल्हन, मुझे पता दुल्हन की कितनी प्यारी सी रहती है। जब अब दुल्हन को अभी वहाँ पर श्रृंगार करते थे तो ये मोबाइल पे पूरा वर्ल्ड देखता है। आप मुझे बताइए ये कहाँ से हो गया कि निजामुद्दीन आया था, इसमें देखो हमें उसको लाना है जिससे हम यहाँ के लोगों को फायदा मिले। उसको देखो आपको अगर कोई हारा हुआ है तो हम उसको अगर लाएंगे उससे तो उसके पास हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब जो जीता हुआ है तो उसके पास हम जाएंगे। ये काम असल में जो हमारे मार्केट प्रेसिडेंट है इमाम साहब, उसको करना था, उसको हमारे से पहले जाना था एमएलए साहब के पास, हमें ये वो मतलब मुझे बताइए उनका भी एक उनका सियासी बैकग्राउंड है, सियासत के बगैर कोई नहीं है बड़ौदा में। हाँ एक बात है, ये अलग एक हमारा एक सिस्टम है, इसमें क्या सियासत करनी है। हमें अपने एमएलए से काम लेना है, अपने सीएम से जाना लेना के जो एलसीएम से काम लेना है, सीएम साहब से काम लेना है, यहाँ के जितने भी डीसी साहब है, डिविजनल कमिश्नर साहब है, काम तो इन्हीं से आएगा। देखो आज हम इनके पास कल हमें सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, परसों में एलजी साहब के पास जाना पड़ेगा, हमें तो जाना है। ये बस सोचिए आप कि ये एक सियासी प्लेटफार्म है। ये कुछ लोग जो मुफाद परस्त होते हैं वो उनके भी होते हैं और इनके भी होते हैं। उनको जहाँ से फायदा होगा वहाँ पर वो जाते हैं और वो काम करते हैं पैसे के लिए। कोई मोबाइल पे वो व्हाट्सएप पे आज जो चलाते हैं वो कैमरे करते हैं। ये कुछ पेड एजेंट्स होते हैं, ये गलत करते। असल जो होता है, जो सोचने वाला होता है, वो सोच समझ कर काम करता है। वो बोलता है कि अगर ये आज एमएलए साहब को बुलाया, उसको जब हम ऑनर देंगे, ऑनर देने के बाद उसको मांगेंगे तो तब देगा। आप अगर घर भी जाओगे, घर में आप माँ को नहीं बोलोगे खाने के लिए, आपको लग रहा है कि वो आपको सामने खाने परोसेगी। ऐसी बात है। हमने कहा अपने इस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारी पेरेंट बाड़ी यहाँ की, वो कोई सियासी तंजीम नहीं है, उसको सामने लाया हमने, उनके सामने बात हुई एज ए गेस्ट हमारे पास जो भी आया, क्योंकि हमने हर एक को बुलाया था। अब कोई आए कोई ना आए उसमें तो हमारा वो काम नहीं। जैसे शादी में हम 100 बंदे बुलाते हैं, आते हैं 30, आते हैं 40। इसका मतलब ये नहीं बोलेगा फिर जो घर का खाना डालो वो बोलेगा यार ये बाकी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका।